हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथ का सेकंड सेमेस्टर में जो यूनिट सेकंड है गामा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है, बीटा एंड गामा फंक्शन है, उसी लेक्चर को हमें आगे प्रोसीड करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको गामा की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी समझा लिया था, कुछ क्वेश्चन हमने समझाए थे आपको। देन आज के लेक्चर में हमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो प्रूफ डेट वाले रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है? बीएससी ऑनर्स मैथ, ये आपका क्लास है। टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो इसमें हम अभी गामा फंक्शन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले गामा फंक्शन को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा लिया था। आज के लेक्चर में हमें प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन करने हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पर रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट 0 to infinity x की पावर 4 की पावर x dx is equal to 4 फैक्टोरियल log 4 की पावर 5 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लेट कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को चाहो तो आप आई लेट करो, चाहो तो आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 0 to infinity x की पावर 4, ये क्वेश्चन गामा फंक्शन पे तो ध्यान रहे, x की पावर 4 की पावर x dx, ठीक है। ये आपको लेकर चलना है, ठीक है। अब गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, तो देखिए गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है कि गामा फंक्शन ऑलवेज इस फॉर्म में होता है 0 to infinity गामा n 0 to infinity e की पावर -x की पावर n-1 dx, ठीक है। तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना है, e की पावर -x की पावर n-1 की फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। इसको ऐसे आपको सॉल्व करना है कि जो गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर बन जाना चाहिए, ठीक है। यानी e की पावर x और x की पावर n-1 जैसा कुछ यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 to infinity, लिमिट अभी हमारी सेम है, न्यूमरेटर को आपको सेम रखना है, x की पावर 4 है, ठीक है। अब नीचे देखिए 4x, तो 4x को आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को e की पावर x में ब्रेक करना है, तो आपको मालूम है कि इस चीज को हम लिख सकते हैं e की पावर log 4 की पावर x, ठीक है। क्योंकि देखिए e से log कट जाएगा, e से log कट जाएगा, 4x बचेगा, यानी 4 की पावर x बचेगा। आपको एक फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए ध्यान से। आपको फॉर्मूला पता है कि e की पावर log f of x, ठीक है। अगर e की पावर log f of x है तो e और log रिवर्सिबल होता है, तो e से log कट जाता है, f of x बचेगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, 12th में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वापिस 4 की पावर x को क्या लिखा? e की पावर log 4 की पावर x लिखा है, क्योंकि e से log कट जाएगा, 4 की पावर x वापिस आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा? देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें यहाँ पर गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें e की पावर x आता है, तो ये फॉर्म हमें लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 0 to infinity x की पावर 4, ठीक है। अब नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे हम? e की पावर, देखिए x log x, ठीक है। log a की पावर b क्या होता है? b log a होता है, पावर आगे आती है, तो इसको हम लिखेंगे x log x यानी 4, x log 4, ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है? यहाँ पर देखिए आपको पता है प्रॉपर्टी कि log a की पावर b, अगर log a की पावर b है, अगर log a की पावर b है तो इसको हम लिखते हैं b log a, पावर मल्टीप्लाई में आती है b log a, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो, तो इससे हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से, 0 to infinity ये सेम रहेगा, x की पावर 4 बिल्कुल सेम है,
e की पावर x log 4 है, इसको न्यूमरेटर में लाओ, इसको ऊपर लाना है। तो जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो माइनस होगा -x log 4, ऐसे कुछ बनेगा। और यहाँ पर देखिए dx चल रहा है, ये dx और ये dx, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना है। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा e की पावर में कुछ आ गया है, यानी e की पावर x जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, और x की वैल्यू ये पूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, x log y को रिप्लेस करना पड़ेगा अदर वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x log 4 को आपने लेट किया, कुछ अदर वेरिएबल मान लो आप, यहाँ पे t मान लो या आप y मान लो, मैं यहाँ पे t मान लेता हूँ, t, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि आप इस फंक्शन को t में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी t की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो t अपॉन में log 4, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dx इक्वल टू t, देखिए dt और log 4 तो कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा, ये आपको आता ही होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए आप फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट चेंज करेंगे व्हेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब x की लिमिट, ठीक है, जब x की वैल्यू क्या है 0, तो व्हेन जब लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 होगा तो देन अपर लिमिट कितनी होगी t, हमें t चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर हमें t चाहिए और हमने x की वैल्यू ये निकाल रखी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखो, तो 0 इंटू में log 4 कितना होगा, 0 होगा, तो t 0 आएगा। व्हेन x इक्वल टू इंफिनिटी, जब x की अपर लिमिट इंफिनिटी है तो देन तब t कितना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू इंफिनिटी है और log 4 का मल्टीप्लाई करना है इंफिनिटी से, तो t की वैल्यू भी क्या होगी, इंफिनिटी। तो लिमिट चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो अब देखिए, अब जितनी भी वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली है, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ फंक्शन में पुट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 0 पर तो 0 ही है, 0 पर क्या है t 0 है, और इंफिनिटी पर क्या है t इंफिनिटी है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है t बाई log 4, t अपॉन log 4 है, ठीक है। ऊपर पावर कितनी है, 4 है, a की पावर देखिए x log 4 माइनस सेम रहेगा, x log 4 को आपने t माना है, तो यहाँ पे t, और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है dt अपॉन log 4, dt अपॉन log 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, 0 टू इंफिनिटी t की पावर 4 आप अलग करें, log 4 की पावर 4 आप अलग करें, पावर को सेपरेट कर रहे, और यहाँ पर देखिए a की पावर t को लिख दो ऊपर, और नीचे लिखिए आप log 4, और इसकी होल पावर कुछ भी नहीं तो 1 होगी, और यहाँ पर dt है, ठीक है। चलो अब देखिए ये स्टेप आपको दिख रहा हो कैमरे में, 0 टू इंफिनिटी, देखिए ऊपर क्या है, देखिए पहले मैं क्या करूंगा, a की पावर माइनस t लिखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, t की पावर 4 लिखूंगा, और यहाँ पर देखिए log 4, तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, log 4 की होल पावर 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की, हमें राइट को प्रूव करना है, ठीक है। देखिए 1 अपॉन log 4 की पावर 5 कांस्टेंट है, बाहर करिए, तो 1 अपॉन log 4 की पावर 5 की कांस्टेंट से आप बाहर करेंगे, और लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा है, t की पावर माइनस t है। अब देखिए t की पावर 4, तो t की पावर 4 को आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म में। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं,
हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी की पावर 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है गामा फंक्शन की। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ले तो 1 अपॉन में log 4 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए e की पावर माइनस टी की पावर 5 माइनस 1 है। देखिए यहाँ पर अगर e की पावर माइनस एक्स और ये x अगर यहाँ पर हो और x की पावर n माइनस 1 हो तो इसको हम लिखते हैं गामा n, ठीक है। तो यहाँ पर अब n की वैल्यू 5 है तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, गामा 5 होगी। जो n होता है वो यहीं पर आता है, ठीक है। जो n की फॉर्म में होगा ना n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 था तो यहाँ गामा n आया, यहाँ 5 माइनस 1 है तो यहाँ पर गामा 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि गामा 5 को आप क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर तो 5 है। गामा 5 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 4। क्या होता है, फैक्टोरियल 4। आपको फॉर्मूला मालूम है कि गामा n प्लस 1 का फॉर्मूला ये भी है n फैक्टोरियल। क्या है, n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए इस 5 को आप लिख सकते हैं ना ऐसे, इस गामा 5 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 4 फैक्टोरियल। एक काम होता है ना, मैंने बोला था अगर इंटीजर वैल्यू है, खाली इंटीजर वैल्यू, होल नंबर में कोई वैल्यू आ रही है तो अगर यहाँ पर मान लो आपको निकालना है गामा 3 तो गामा 3 को आपको लिखना है 2 फैक्टोरियल के इक्वल, ठीक है। अगर आपको निकालना है गामा 2, गामा है तो गामा 2 तो ये होगा 1 फैक्टोरियल के इक्वल। अगर आपको निकालना है कि गामा 1 तो ये होगा तुम्हारा किसका, 0 फैक्टोरियल के इक्वल और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब थोड़ा सा हम इसको सही से लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन में log 4 की पावर 5। अब देखिए राइट हैंड साइड के यही है, देखिए 4 फैक्टोरियल log 4 की पावर 5, log 4 की पावर 5, दिस इज अ राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेप आपको दिख रहे होंगे सारे स्टेप। तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया है, बस ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में रिपीट है कई बार, तो अभी में और भी क्वेश्चन करने हैं तो पहले इसको आप नोट करिए। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है लेकिन ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने जो क्वेश्चन समझाया वो भी ऐसे ही था लेकिन ये ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इस पर लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान से देखिए, 0 टू इंफिनिटी x की पावर 7 की पावर x dx इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन log 7 की पावर 8 है, ठीक है। इसको प्रूव करके आपको ये लाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0 टू इंफिनिटी x की पावर 7 की पावर x dx, ठीक है। तो करना बिल्कुल वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 0 टू इंफिनिटी लिमिट अभी बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर को आपको सेम रखना है, x की पावर 7 सेम है। 7 की पावर x को आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गामा फंक्शन की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx होता है। तो यानी गामा फंक्शन की डेफिनेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, यानी e की पावर x समथिंग कुछ यहाँ पर होना चाहिए। तो e की पावर समथिंग में इसको चेंज करने के लिए हम लॉग और एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर 7 की पावर x को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर e की पावर log 7 की पावर x, ठीक है। क्या किया हमने, 7 की पावर x को एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज कर दिया है। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला ऐसे हमने कैसे लिख दिया, देखिए फॉर्मूला होता है e की पावर log fx इज इक्वल टू e से log कट जाता है तो fx बन जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और log रिवर्सिबल होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए log का एक फॉर्मूला आपको और पता है कि log a की पावर b, log a की पावर b को हम लिखते हैं b log a, क्या लिखते हैं
बी लॉग ई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 टू इन्फिनिटी ये सेम रहेगा, x की पावर 7 यहाँ पर dx है, ठीक है। यहाँ पर देखिए e की पावर, देखिए log a की पावर b, a 7 है, b x है, तो b मल्टीप्लाई में आता है, तो x log 7 इतना बन जाएगा और dx, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, देखिए 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखिए e की पावर x log 7 है ना, इसको जब आप न्यूमरेटर में लाओगे तो यहाँ पर होगा e की पावर माइनस में x log 7, पावर ऊपर आएगी, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको x log 7 को रिप्लेस करना है अदर वेरिएबल में, ठीक है। तो लेट ये पुट, हम क्या करेंगे, x log 7, ठीक है। x log 7 को हमने मान लिया सपोज यहाँ पे t, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब इसको आपको क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है यहाँ से, तो t अपॉन में log 7 हो जाएगा, t अपॉन में log 7 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये t एक ही बात है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx और t का dt, log 7 कांस्टेंट है, log 7 एज इट इज। अब लिमिट भी चेंज करनी है, तो व्हेन, यहाँ पर देखिए व्हेन जब x 0 है तो देन, तब t कितना होगा, देखिए जब x 0 है, लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे रखना है, x 0 है, log 7 इंटू 0 0, तो t 0 होगा। व्हेन जब x इन्फिनिटी है तो देन तब t कितना होगा, यहाँ पर देखिए, तो इन्फिनिटी इंटू में log 7 होगा, तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से होगा तो ऑलवेज कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 0 पर तो 0 ही है और इन्फिनिटी पर लिमिट क्या, इन्फिनिटी है। x की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिया, t अपॉन log 7, होल पावर कितनी है, 7 है, ठीक है। e, अब देखिए माइनस सेम x log 7 की वैल्यू t है, इसको t माना है, और dx की वैल्यू क्या है, dt बाई log 7 है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी सेम है, पावर ब्रेक करनी है, t की पावर 7 log 7 की पावर भी 7, ठीक है, दोनों की पावर ब्रेक कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिखिए e की पावर माइनस t और अपॉन में log 7। अब log 7 कोई पावर नहीं तो 1 यहाँ पे लेट करें, यहाँ पे 1 पावर होगी तो dt। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए a की पावर माइनस t को पहले लिखना है और t की पावर 7 को बाद में लिखना है। नीचे देखिए log 7 की पावर 7, log 7 की पावर 1, तो बेस सेम होने में पावर ऐड होगी, तो log 7 की पावर कितना होगा, 718 और dt, ठीक है। अब देखिए log 7 है यहाँ पे कांस्टेंट, इसको बाहर निकालिए, तो देयरफॉर ये है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो 1 अपॉन log 7 की होल पावर 8 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर करना है, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस t और t की पावर 7 dt है, ठीक है। तो देखिए 1 अपॉन में log 7 की होल पावर 8 है, यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस t, इसको गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो t की पावर 7, तो t की जो पावर होती है ना वो n-1 की टर्म में होती है। देखिए यहाँ पर x की जो पावर होती है वो n-1 होता है, तो यहाँ पर हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस में 1 7 dt। अब यहाँ पर जो आता है n की वैल्यू, ठीक है, n-1 की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर जो n आता है वो गामा के अंदर आता है, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं गामा 8, और गामा 8 को मैंने अभी बताया है, गामा 8 को मैंने अभी बताया है कि क्या लिखते हैं, हम एक काम करके लिखते हैं फैक्टोरियल 7 की फॉर्म में।
फैक्टोरियल 7, ठीक है। गामा 8 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 7। और अब देखिए यहाँ पर यही आपको प्रूव करना है, तो आप लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन में लॉग 7 की होल पावर 8, और दिस इज अ राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी गामा फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझा रहा हूँ, देन इसके बाद हम बीटा पे भी आएंगे, ठीक है। अभी हमें गामा फंक्शन के 2-3 क्वेश्चन और करने हैं। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं, रिपीट है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है। देखिए, प्रूव दैट 0 to infinity x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 dx मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 और dx इक्वल टू पाई रूट 2 16 है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन, ठीक है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आपको लाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए 0 to infinity x की पावर 2 है, e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 dx मल्टीप्लाई 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख दिया है, इसको सॉल्व करके आपको पाई रूट 2 अपॉन 16 लाना है, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, तो देखिए ध्यान से, ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। e की पावर x और x स्क्वायर समथिंग है, तो ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, इसको गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए, गामा n इज इक्वल टू 0 to infinity, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको प्रॉपर क्वेश्चन को लाना है पहले, और फिर फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम x की पावर 4, देखिए दोनों में लिमिट सेम है, और e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 है, और e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 दोनों में आ रहा है। तो हम एक ही बार यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कैसे करना वो देखिए, सबसे पहले आप लेट करेंगे, x की पावर 4 को मानना है आपको, कोई अदर वेरिएबल t मान लो, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर होगा t की पावर 1/4। अगर यहाँ पे 2 होता है पावर, तो यहाँ 1/2 होता है, यहाँ 4 है तो 1/4 होगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x का 1 यानी dx क्रॉस मल्टीप्लाई से dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर पहले पावर को होगा तो 1/4 t की पावर 1/4 माइनस 1 और t का dt, ठीक है, ये आपको पता है ना। तो dx इज इक्वल टू 1/4, t की पावर कितना होगा, 4 1 4, 4 माइनस 1 माइनस 3/4 और dt, ठीक है। अब लिमिट भी आपको चेंज करनी है, तो व्हेन जब x की लोअर लिमिट 0 है, तो देन t की लोअर लिमिट कितनी होगी, t इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए x की लोअर लिमिट यहाँ रखी 0, तो 0 होगा तो यहाँ पर 4 पावर आएगा, तो 0 की पावर 4 0 ही होगा, ठीक है। तो व्हेन जब x की अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो देन तब t की अपर लिमिट कितनी होगी, तो यहाँ पे रखिए आप, तो यहाँ पे इन्फिनिटी होगी x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ना कि t की पावर 1/4 इक्वल टू x है, तो t की पावर 1/4 सेम रहेगा, यहाँ पर इन्फिनिटी रखो, तो t इक्वल टू रूट इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी पर लिमिट क्या आ रही है, इन्फिनिटी ही आ रही है, ऐसा आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलो अब देखिए, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करनी है, तो 0 पर लिमिट 0 ही है और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है t की पावर 1/4, तो x के प्लेस पर t की पावर 1/4 का हमने ऊपर स्क्वायर है, और e माइनस सेम x की पावर 4 को t, यहाँ t रखिए, dx की वैल्यू, तो dx की दोनों में क्या है 1/4 और t की पावर माइनस 3/4 dt है, ठीक है। तो ये वैल्यू है dx की।
अब सेम देखिए यहाँ पर भी लिमिट वही है, 0 पे 0 ही है और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी है, ठीक है। e की पावर माइनस x की पावर 4 को t माना गया है और dx की वैल्यू सेम है दोनों में, तो 1/4 t की पावर माइनस 3/4 dt है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है, इसको आपको बाहर करना है, तो यहाँ कितना बचेगा 0 टू इन्फिनिटी, पावर का इंटू पावर से होगा तो 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो t की पावर यहाँ पर बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए t की पावर माइनस t है और यहाँ पर इंटू में क्या है t की पावर माइनस 3/4 है, क्योंकि हमने 1/4 को बाहर कर दिया और dt, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 कांस्टेंट है, इसे आपको बाहर करना है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t और यहाँ पर क्या बचा t की पावर माइनस 3/4 dt बचा है, वो हमने सेम लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 1/4 देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 1/4 मल्टीप्लाई है तो 1/16 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t को लिखो पहले। अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगी, ठीक है। t और t है, देखिए 1/2 प्लस माइनस माइनस 3/4, इसको आपको सॉल्व करना है। कितना होगा, एलसीएम लेना, यहाँ पर 4 आएगा, 2 2 जा 4 2, ठीक है, और माइनस 4 1 जा 4 3, कितना आ रहा है -1/4 आ रहा है, कितना आ रहा है -1/4। तो इन दोनों की जब पावर ऐड करोगे आप तो t की पावर फाइनली -1/4 मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर e की पावर t पहले आ गया, इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ dt बचा है, ठीक है। 1/4 का तो इंटू हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t और t की पावर -3/4, इसको हमने सेम रख दिया है, ठीक है। अब इसको गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ x की पावर n-1, वैसे हमें t की पावर n-1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 1/16 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सॉल्व करके वापस यही आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 3/4 माइनस में 1, ठीक है। देखिए 3/4 -1 को सॉल्व करो, 4 1 जा 4, -4 में से 3 माइनस करो तो -1/4 रहेगा, ठीक है, dt हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, सेम आपको इसको भी लिखना है, तो यहाँ पर -3/4 आपको लाना है और इसको n-1 की फॉर्म में लिखना है, तो t की पावर आप लिखेंगे 1/4 माइनस में 1, ठीक है। देखिए 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस करो -3/4, ठीक है। तो t की पावर को हमने इस फॉर्म में लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पूरा मैच हो गया है, e की पावर -x e की पावर -t, t की पावर n-1 की फॉर्म में आ गया है, यहाँ पर x की पावर n-1 होता है, यहाँ पर t की पावर n-1 है। तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को हम लिखेंगे गामा n, n मतलब ये 3/4, गामा 3/4, ठीक है। और इस पूरी लिमिट को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गामा 1/4, ठीक है। और चलो अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, 1/16 हो गया। अब क्या करोगे, मैं सबसे पहले 1/4 को लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको पहले लिखा है, अब इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है, देखिए ध्यान से, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर कि 1 - 1/4, क्या लिखा मैंने 1 - 1/4, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 1 जा 4 -1 3/4 आएगा, इसको पहले लिखा है और इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। अब ऐसे क्यों लिखा, देखिए ध्यान से, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि गामा n इंटू में 1 माइनस गामा n, ठीक है। देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि गामा n इंटू में गामा 1 माइनस में n, इसको हम लिखते हैं पाई अपॉन में साइन n पाई, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, पाई अपॉन में साइन n पाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो इस पूरी चीज को, ठीक है, n की वैल्यू क्या 1/4 है और 1 माइनस 1/4 है, यानी 1 माइनस n की फॉर्म में है। इस पूरी टर्म को, हम इतनी टर्म को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाई अपॉन में साइन n पाई,
एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू ये 1/4 है, इनटू में पाई है, एन पाई आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/16, तो यहाँ पर कितना होगा पाई, और यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई 1/4 से होगा, तो साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, यानी साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। अब √2 ऊपर घूम के आएगा, तो √2 यानी पाई √2, ठीक है, घूम के ऊपर आएगा, तो पाई √2 मल्टीप्लाई होगी इससे, अपॉन में 16 है, और दिस इज राइट हैंड साइड। देखिए यही आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगा, तो यहाँ लिखना आपको हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, आपको बेसिक स्टेप पता होना चाहिए, आपको गामा की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट करिए पहले।